उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सहतवाड़ नगर पंचायत कार्यालय और पुलिस चौकी के समीप स्थित एक बेशकीमती जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में जिला पंचायत प्रशासन और दूसरे पक्ष के बीच सीधे तौर पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अपर जिला पंचायत अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक तौर पर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उक्त विवादित जमीन पूर्ण रूप से जिला पंचायत के स्वामित्व में आती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर कुछ लोग द्वारा अवैध रूप से पैसों की वसूली की जा रही है, जिसकी गंभीर शिकायत विभाग को मिली है। अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही संबंधित लोगों को कानूनी नोटिस जारी कर वहां हो रही अवैध वसूली पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष के राजा बाबू सिंह ने जिला पंचायत के इन तमाम दावों और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। राजा बाबू सिंह का कहना है कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी जायदाद है, जिसके सभी पक्के दस्तावेज और खतौनी में उनका नाम बाकायदे दर्ज है। उन्होंने प्रशासन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि जिला पंचायत के पास इस जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए एक भी कागजात मौजूद नहीं है और यह पूरा मामला पहले से ही माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट में मामला होने के बावजूद उन पर प्रशासनिक दबाव बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा बाबू सिंह ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। 1967 से मुकदमा चलता है। अंत में बात करके जूनियर डिवीजन पश्चिम से एक आदेश हुआ था कि इसको खाली कराया गया, जिला पंचायत द्वारा खाली कराया जाए। उसमें जिला पंचायत को पैसे भी जमा करने के निर्देश थे। उसके आधार क्या लिया गया था जूनियर डिवीजन पश्चिम डिवीजन के जज साहब ने कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उनकी फाइंडिंग्स थी कि जो स्टे बहुत पहले से स्टे चल रहे हों तो उनको खारिज मानकर आगे कार्रवाई किया जाए। तो ये जो 1967 को डीजी का आदेश हुआ था उसके विरुद्ध ये लोग हाई कोर्ट गए थे, तो उसको 83 में खारिज कर दिया गया था, जिसके क्रम में 2019 में जब पैसा जमा करने के लिए हुआ था और कथित कारण है, कोई कारण अननोन है कि पैसा नहीं जमा हो पाया था, जिसके कारण से ये इजराय खारिज हो गई थी। इजराय अभी पेंड कर रही है। इस बीच में हम लोगों को जानकारी मिली कि इसमें जब हमने यहाँ पे आने के बाद देखा कि जो उन्होंने सेकेंड अपील दाखिल किया था हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो जानकारी मिली उसे देखा गया कि नहीं, उनकी जो कोर्ट में दाखिल किया गया था मुकदमा उनके द्वारा, जो अवैध द्वारा, वो वहाँ से उनकी खारिज हो गई है, अपील खारिज हो गई। फिर हमने उनको पेपर में प्रकाशित किया कि अवैध कब्जा खाली करें, उसमें किए। एक चीज़ जब हम लोग कार्रवाई की है, नोटिस भी दिए, स्टाफ भी दिए, विजिट मेरे द्वारा भी किया गया, मेरे स्टाफ भी द्वारा उसका किया गया, तो वो दबाव पे आया था। अभी बीच में संज्ञान में आया, अभी साहब की भी मीटिंग में संज्ञान में आया था, बताया गया कि वहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। किस रूप में और किस चीज़ का? अब वो अवैध वसूली वो किस रूप में कर रहे हैं कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड है, इसमें किस रूप में नहीं कर रहे हैं उनको, ये हम लोग जो संज्ञान में आ रहा है एग्जैक्टली बहुत सही तो नहीं है। ये आ रहा है कि वहाँ पे जब जाते हैं तो लोग मुकदमे के नाम पे लेके अस्थायी लोगों को कन्विंस करके वहाँ पर ये अवैध वसूली की जाती है, ये जानकारी मिली है। वहाँ पे किस चीज़ की दुकान लगती है सर? वहाँ पे कुछ अस्थायी प्रवृत्ति के भी दुकानें हैं और सब्जी मंडी के रूप में लगते हैं, जो बीच का पोर्शन अस्थायी है उस पर लग रहे हैं। मेन लोकेशन सर ये है कहाँ? मेन लोकेशन जो कस्बा बाजार पुलिस चौकी के बगल में जो तिकोना वाला तीनों तरफ से रोड है, वो जो कॉर्नर से वहाँ से उठेंगे, जिला पंचायत द्वारा सहतवाड़ पूर्व से निर्मित दुकानें हैं, जिसका किराया जिला पंचायत रेगुलर ले रही है। लेकिन इस पर ये कार्रवाई अभी चल रही है, इस पर करके हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। अब ये हुआ था किसी तरह से भी अवैध वसूली की जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर वगैरह सब भी हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है, दे दिया, पेपरों में भी दे दिया है। और मोबाइल नंबर चाहें तो आप लोग भी लिख सकते हैं, अभी अपने हमारे कार्याधिकारी का है और हमारे राजस्व निरीक्षक का भी है और जो स्टाफ है वो कर दें, डिस्प्ले कर दें, ताकि कोई भी अवैध वसूली इस तरह से करता है तो उस पर वो तो सूचित कर देंगे जिला पंचायत में, हम लोग उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। मौके पर जागरूकता के लिए कुछ बोर्ड वगैरह भी वहाँ पे लगा, उसके बोर्ड को आसाम तक नहीं, कल तक जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। बोर्ड परमानेंट बोर्ड भी लग जाएंगे, फ्लैक्स बोर्ड भी लग जाएंगे और डुग्गी के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति वहाँ पर वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई पक्का निर्माण भी हुआ है क्या वहाँ? हाँ, कुछ कतिपय लोगों द्वारा वहाँ पर पक्का निर्माण अवैध रूप से कराया गया। क्या निर्माण में सर क्या दुकानें हैं, मकान है क्या? अब दुकान के रूप में बनाया उन्होंने, आवासीय भी है, ऊपर आवास आते नीचे दुकान करते। तो अब किस तरीके की कार्रवाई भविष्य के लिए आप लोग के? भविष्य की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे तरफ से ये पेंडेंसी क्लियर हो जाती है तो तुरंत हम उसको
हटवा करके अपना जिला पंचायत द्वारा प्रपूर्ण दुकानों का निर्माण कराएंगे या शासन द्वारा जो निर्देश मिलेगा उससे कार्रवाई करेंगे।